मैं भी उस तालाब के नीले पुष्प को तोड़ूंगा। देखना अब मैं क्या करता हूँ। अगले दिन रमेश उस तालाब के पास जाता है तो रमेश देखता है कि तालाब में एक नीला पुष्प उगा हुआ है। रमेश तुरंत उस नीले पुष्प को तोड़ लेता है। पुष्प को तोड़ते ही तालाब के देवता वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वह रमेश से कहते हैं, ये नीला पुष्प मेरा है। ये पुष्प तुम मुझे दे दो। इसके बदले में तुम्हें जितने स्वर्ण मुद्राएं चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। नहीं नहीं, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। मुझे एक वरदान चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो भी सोचूं वह पूरा हो जाए। ठीक से सोच कर वरदान मांगो। तुम कभी कुछ ऐसा सोच लोगे जो नहीं होना चाहिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। मैंने जो वरदान मांगा है मुझे वही वरदान दीजिए, नहीं तो ये नीला पुष्प मैं आपको वापस नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें वरदान दिया। तुम जब भी जो सोचोगे वह पूरा हो जाएगा। वरदान मिलते ही रमेश ने नीला पुष्प तालाब के देवता को दे दिया। तालाब के देवता तुरंत से गायब हो गए। रमेश खुशी खुशी घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताया। सुमन, मुझे तालाब के देवता से वरदान प्राप्त हो गया है। अब मैं जो सोचूंगा वो पूरा हो जाएगा। जल्दी से सोचिए ना कि आपके पास राम से भी सुंदर महल है। उस महल में काम करने वाले ढेरों नौकर चाकर हैं। हमारे पास इतनी धन दौलत हो कि कभी कोई काम करने की जरूरत ही ना हो। चलो सुमन, हम दोनों अपने खेत में चलते हैं। देखते हैं वरदान सच में पूरा होता है कि नहीं। रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ अपने खेत में जाता है और महल के बारे में सोचता है। कुछ ही क्षण में रमेश के खेत में एक विशाल सुंदर महल बन जाता है। रमेश और सुमन खुश हो जाते हैं। देखा सुमन, मैंने जो सोचा वही हुआ। राम के महल से भी सुंदर महल बन गया। चलो अंदर महल का सुख लेते हैं। तभी वहां राम आ जाता है और रमेश के महल को देखकर सोचता है, अरे ये महल किसका है? चलकर देखता हूँ। राम महल के अंदर जाता है तो वहां रमेश और उसकी पत्नी सुमन को देखता है। रमेश राम को देखकर पूछता है, राम, तुम यहाँ कैसे? देखा मेरा महल? मुझे भी तालाब के देवता से वरदान मिल गया है। अब मैं जो चाहूंगा वही मिलेगा। तुम्हारी तरह अब मुझे खेती नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुमने तो वरदान भी ढंग से नहीं मांगा। रमेश, मुझे जो ठीक लगा वो वरदान मांगा। मुझे मेहनत करके जीवन जीना अच्छा लगता है। और हाँ, तुमने जो भी वरदान मांगा है उसका सही से इस्तेमाल करना और गरीबों की मदद जरूर करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये राम बहुत चालाक है। हमारे महल को देखकर जल गया होगा। जलने दो, हमें उससे क्या। मुझे डर है कहीं राम को पता चल जाएगा कि उसके महल में तुमने आग लगाई थी।
तो कहीं वो हमारे साथ भी वही काम ना करे, हमसे बदला ना ले। तुम ठीक कहती हो सुमन। अगर राम बदला लेने के लिए हमारे महल में आग लगा देगा तो हम दोनों तो जलकर राख हो जाएंगे। रमेश ने इतना कहा ही था कि उसके महल में आग लग गई। रमेश और सुमन बचने की कोशिश करने लगे, पर दोनों जलकर मर गए। राम बाहर ही था। वह महल में जाने लगा कि रमेश और उसकी पत्नी को आग से बचाएगा। तभी तालाब के देवता वहाँ प्रकट हो गए। राम, तुम्हें महल के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त रमेश इसी के लायक था। रमेश ने तुम्हें जहर मिला प्रसाद खिलाकर मारना चाहता था। उसी ने तुम्हारे महल में आग लगाई थी। तुमने जब नीली पुष्प के बारे में बताया तो वह भी ईर्ष्यावश वरदान मांगने पहुंच गया। उसका वरदान ही उसकी मृत्यु का कारण बना। इतना कहकर तालाब के देवता गायब हो गए।